तो दोस्तों हाईलो ओपन सुपर 500 का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है फ्रॉम 28 अक्टूबर। और अगर हम इसमें इंडियन कंटेंशन की बात करें तो कई सारे इंडियन सिंगल शटलर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बार के हाईलो ओपन में। डबल से यदि बहुत कम कंटेंशन है आपकी तरफ तो सिर्फ 2 ही डबल्स पर अक्रॉस द 3 डबल्स डिसिप्लिन जो है पार्ट लेने वाले इस बार के इस टूर्नामेंट में। तो आपका वो मेन सिंगल्स में शुरुआत करें तो आयुष शेट्टी का फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विक्टर लाई। उसके बाद आप कह सकते हो अगर वो फर्स्ट राउंड अपने नाम करते हैं तो सेकंड राउंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगेंस्ट लोकेन यू, जिनको आयुष ने एक्चुअली में हराया था इस साल की शुरुआत में। और अगर वो राउंड वो क्लियर करते हैं उनका सामना होगा जोटिन चेन से। उसके बाद आप कह सकते हो लक्ष्य सेन का भी फर्स्ट राउंड अगर हम देखें तो थोड़ा टफ हो रहेगा अगेंस्ट क्रिस्टो पॉपोव, जो कि भी टॉप 10 शटलर में आते हैं क्रिस्टो पॉपोव। फिर देखें तो किदाम्बी श्रीकांत और किरण जॉर्ज फर्स्ट राउंड में भिड़ेंगे यहाँ पर, यानी आप कह सकते हैं एक इंडियन कंफर्म होगा राउंड ऑफ 16 में। इनमें से जो भी अपने नाम करेगा मैच वो खेलेगा अगेंस्ट टोमा जूनियर पॉपोव, जो कि सीडेड शटलर है इस टूर्नामेंट में। और इनमें से जो भी खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक जाएगा तो उसका मोस्ट प्रोबेबली सामना होगा जॉनथन क्रिस्टी से। तो एक तरीके से टफ मैचअप है, बट देखने का रही कोई शटलर हमारी तरफ से जो है वो आगे जा सकेंगे कि नहीं। फिर लास्ट जो इंडियन शटलर की अगर हम बात करें मेन सिंगल्स में तो थरुण मन्नेपल्ली का फर्स्ट राउंड में थोड़ा टफ मैच उनको मिला है अगेंस्ट जॉनथन क्रिस्टी, उनको खेलना पड़ेगा। वुमेन सिंगल्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो फिर तानिया हेमंत का फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट लिन सियांग टी, जो कि सीडेड शटलर है इस टूर्नामेंट में। इनमें से जो जीतता है उनका सामना एमिली स्कल से होगा, जो कि डेनमार्क की शटलर है। और अगर यहाँ पे तानिया हेमंत थोड़ा आगे जाती है तो फिर उनका मीटअप हो सकता है आइदर अगेंस्ट उन्नति हुडा और अनमोल खर। वहीं अगर हम देखें उन्नति हुडा का तो उनका फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट द ब्राजीलियन शटलर जूलियन विएरा। अगर वो वाला राउंड जीतती है तो उनका सामना हो सकता है अनमोल खर से, अगर वो अनमोल खर अपना फर्स्ट राउंड में जीतती है। उसके बाद आप देखो अनमोल खर का भी बेसिकली सेम ही है, फर्स्ट राउंड उनका जेकबसन के खिलाफ है। अगर वो जीतती है तो उन्नति हुडा के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैच होगा सेकंड राउंड में, और अगर वो मैच जो जीतता है उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट लिन सियांग टी और तानिया हेमंत। उसके बाद अगर हम बात करें अनुपमा उपाध्याय की तो अनुपमा उपाध्याय का फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट द यूक्रेनियन शटलर पुरोवा। और अगर वहां पर वो अपना मैच जीतती है तो उनका सामना हो सकता है अगेंस्ट लीना क्रिस्टोफरसन। और अगर वो राउंड भी वो जीतती है तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका सामना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट लीना काइसवर्ड, या फिर अगर कोई इंडियन शटलर थोड़ा कुछ कारनामा करके जो है आगे जाता है तो फिर हो सकता है कि उनका सामना रक्षिता रामराज से हो या फिर श्रेयांसी वलीसेटी से। फिर आपको रक्षिता रामराज का फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट क्लेरा अजुरमेंडी ऑफ स्पेन। वो मैच जो जीतेगा उसका सामना हो सकता है लीना काइसवर्ड, और वो मैच जो जीतेगा उसका सामना हो सकता है आइदर अगेंस्ट अनुपमा उपाध्याय और लीना क्रिस्टोफरसन या फिर पॉलिना बुरोवा। श्रेयांसी वलीसेटी की अगर हम बात करें उनका फर्स्ट राउंड में सामना होगा लीना काइसवर्ड से। अगर वो ये मैच जीतती है तो उनका सामना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट रक्षिता रामराज। अगर वो राउंड जो जीतता है उसका सामना हो सकता है आइदर अगेंस्ट क्रिस्टोफरसन या फिर अनुपमा उपाध्याय। मेंस डबल्स से बात करें तो फिर पृथ्वी और साई का जो है फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट टोमा जूनियर पॉपोव एंड क्रिस्टो पॉपोव, और वो राउंड अगर वो क्लियर करते हैं तो उनका सेकंड राउंड में सामना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट कुतामा एंड इस्फहानी ऑफ इंडोनेशिया। फिर अगर हम मिक्स डबल्स में जाए तो रोहन और ऋत्विका का फर्स्ट राउंड में सामना होगा अगेंस्ट कैनेडियन पेयर, और अगर वो वाला राउंड वो अपने नाम करते हैं तो उनका मुकाबला हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट मथियास क्रिस्टेंसन एंड अलेक्जेंड्रा बोया। सो यही एक तरीके से ड्रॉज है इंडियन शटलर्स के फॉर दिस ईयर्स हाईलो ओपन।